करने की बात की गई और ये तय हुआ कि जैसे कर्नाटक में एग्रेसिवली चुनाव लड़ा पूरी कांग्रेस पार्टी ने और जिस तरीके से टिकटों का जो शॉर्ट सर्टेन सीटें थी, जो ये लगता था पार्टी के जो सर्वे कराए गए थे, उन सर्वे में जो पार्टी के विनिंग कैंडिडेट्स आ रहे थे उनको पहले डिक्लेयर कर दिया गया था और उसके बहुत सार्थक परिणाम आए। तो ये तय किया गया कि हर विधानसभा में एक ऑब्जर्वर लगेंगे कर्नाटक की तर्ज पे ही। और जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर हमने टिकटें पहले अनाउंस करके और चुनाव जीता और उसके बहुत सार्थक परिणाम रहे, उसी तरीके से राजस्थान में भी समय से पूर्व टिकटें अनाउंस कर दी जाएगी। जो कैंडिडेट सर्वे के मुताबिक जो कैंडिडेट जीत रहे हैं, जिनकी श्योरिटी सर्वे में आ रही है, उन सभी को टिकटें पहले अनाउंस कर दी जाए और एग्रेसिव कैंपेन किया जाए, एग्रेसिवली चुनाव लड़ा जाए। आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया, बहुत अप्रिशिएट किया आपके सुझाव को, क्या कहा आपने? एक सार्थक मीटिंग थी और आपस में जितने भी सजेशन आए उन सब सजेशंस को साथ में लिया गया और ये बात की गई कि कैसे आने वाले चुनाव में हम, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि न केवल सुझाव बल्कि जिस तरीके से कर्नाटक में हमने एग्रेसिवली चुनाव लड़के चुनाव जीत लिए, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर अगर कोई आदमी चाहे तो एक ओपीएस जैसी एक स्कीम पे चुनाव जीता जा सकता है। और राजस्थान में स्कीमों की भरमार है। राजस्थान की स्कीमों के बल पे जब हम कर्नाटक का चुनाव जीत सकते हैं, जब हम हिमाचल का चुनाव जीत सकते हैं, तो राजस्थान तो वो धरती है जहां वो सारे काम किए गए हैं, लागू की गई है सारी पॉलिसीज। और एक एक पॉलिसीज ऐसी है, जिले बन गए हैं 17 नए, 50 जिले हो गए हैं। एक जिले की कार्रवाई को शामिल किया जाए, एक जिले की महत्वता को शामिल किया जाए तो उसके आधार पर चुनाव जीता जा सकता है। ओपीएस के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है। चिरंजीवी योजना के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है। सोशल सिक्योरिटी की स्कीम के आधार पर चुनाव जीता जा सकता है। तो चुनाव अगर कैंडिडेट चाहे तो एक स्कीम के बल पे अपना पूरा चुनाव निकल सकता है। तो ये पूरी उम्मीद है कि जैसे कर्नाटक में चुनाव जीते वैसे चुनाव राजस्थान में भी जीते। कहा जा रहा है कि चौथी बार गहलोत सरकार, आप लोग ये नारा लगाते हैं, तो मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही फेस होंगे कांग्रेस पार्टी का? देखिए, ऐसा है कि ये सारी पार्टी नेतृत्व डिसाइड करेगी, लेकिन हम सब की मंशा यही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में यहाँ काम हुआ है, तो बिल्कुल वही नेतृत्व हमारा रहे और सरकार आने वाले समय में सरकार बने। रघुवीर मीणा ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का मसला उठाया, उसको लेकर भी नाराजगी जताई सीएम साहब ने कि ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। आज जो मुख्य रूप से चर्चा थी, वो चर्चा ये थी कि कैसे आने वाला चुनाव जीता जाए। जिन बातों के ऊपर डिस्कशन हुआ, जिसमें अहमियत दी गई जिन बातों को, वो सब ये थी कि जब हम इतनी सारी स्कीम और सारे एमएलए, सारी जनता ये कह रही है कि राजस्थान जैसा काम कहीं नहीं हुआ और एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो हर एमएलए को अपनी फील्ड में चला जाना चाहिए। और जब हम हमारे कामों के आधार पर दूसरी स्टेट जीत सकते हैं, तो हमारा एमएलए एक एक स्कीम को लेकर के अगर सड़कों पर जाएगा तो चुनाव जीतेंगे और राजस्थान में सरकार बनाएंगे।